अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा कार्बन कंपाउंड, वो होता है एथेनोइक एसिड। स्टूडेंट, एथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ओके स्टूडेंट, अगर हम पानी के अंदर 5 से 8% एथेनोइक एसिड डालें ना, तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है विनीगर। और विनीगर को हम क्या कहते हैं, सिरका। जो आप सैलेड में डाल के खाते हैं ना, वही वाला सिरका, और जो आप चाउमीन में खाते हैं, ओके, तो ये वही होता है सिरका, जिसे हम कहते हैं एथेनोइक एसिड। स्टूडेंट, जो हमारा एथेनोइक एसिड या जो विनीगर होता है ना, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट काफी कम होता है, जिसके कारण कोल्ड टेम्परेचर में ना वो क्या हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। मतलब अगर हम एथेनोइक एसिड को देखें या महसूस करें तो यह हमें कैसा दिखता है या इसमें से क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वो ये होती है कि जो मेरा एथेनोइक एसिड होता है ना, वो कलरलेस होता है। कलरलेस का मतलब उसमें कोई भी कलर नहीं होता। आपने सिरका तो देखा ही होगा, विनीगर, क्या विनीगर में कोई कलर होता है? नहीं होता। और इसके अंदर से क्या आती है स्टूडेंट, इसके अंदर से एक पंजेंट स्मेल आती है। एक क्या आती है, इसके अंदर से स्मेल आती है। सिरके के अंदर से स्मेल आती है ना बच्चों, हाँ, तो यही जो पंजेंट स्मेल होती है एथेनोइक एसिड से आती है। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों, कि जो मेरा एथेनोइक एसिड होता है ना, वो पानी के साथ क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, मिसिबल होता है। ठीक है, मतलब ये पानी के अंदर पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है। इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, कि ये ब्लू लिटमस को क्या बना देता है, रेड। क्यों? क्योंकि एथेनोइक क्या है, एक एसिड है, और एसिड क्या करते थे, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते थे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ये भी हमें एथेनोइक एसिड से मिलती है। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम एथेनोइक एसिड से ना एस्टर भी बना सकते हैं। एस्टर क्या होता है, एस्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है स्टूडेंट जिसमें से बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, खुशबू आती है, और इसलिए इसे हम क्या करते हैं, परफ्यूम में यूज करते हैं। जो हमारे डिओड्रेंट होते हैं ना, उनमें भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं एस्टर का। ठीक है ना। और एस्टर आजकल आपने देखे होंगे, जो हमारे ओडोनिल होते हैं या जो हमारे कार के लिए जो फ्रेग्रेंस जाती हैं, जिसमें से ठीक है ना एम्बीप्योर टाइप के है ना, तो उनमें से क्या आती है, अच्छी अच्छी खुशबू आती है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी एस्टर होता है। आइए हम जानते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है और ये कैसे बनता है। स्टूडेंट, जब हम एथेनोइक एसिड को ना एथेनॉल के साथ मिक्स करते हैं या रिएक्ट करते हैं ना, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या करें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मतलब अगर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी शामिल हो ना, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एस्टर एंड वाटर। हमें मिलता है एस्टर का मतलब एक स्वीट स्मेल देने वाला सब्सटेंस, जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, प्लस में हमें वाटर मिलता है। आइए इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है CH3COOH, जिसे हम कहते हैं एथेनोइक एसिड, प्लस में C2H5OH, जिसे हम कहते हैं एथेनॉल। तो अगर हम जब इस एथेनोइक एसिड और एथेनॉल को रिएक्ट करवाते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है CH3COOC2H5, जिसे हम कहते हैं एस्टर, प्लस में हमें क्या मिलता है बच्चों, H2O, जिसे हम कहते हैं वाटर। तो आपने देखा कि हमने एथेनोइक एसिड से क्या बना दिया, एस्टर बना दिया, जो कि बहुत ही अच्छी क्या देता है, हमें खुशबू देता है, और इसका यूज हम परफ्यूम और डीओ बनाने के लिए करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट सैपोनिफिकेशन रिएक्शन की। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट, ये साबुन बनाने की एक प्रक्रिया है। इसमें हम क्या करते हैं, सोप का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें हम कौन कौन से सब्सटेंस डालते हैं, इसमें हम स्टूडेंट जब हम
एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं ना इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एथेनॉल प्लस में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, यही क्या होता है? सोप होता है, यही सोप का फॉर्मूला होता है। आइए जानते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। तो हमने क्या किया बच्चों? हमने क्या किया? हमने लिया CH3COO-C2H5, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एस्टर, प्लस में NaOH, जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इस एस्टर और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करेंगे ना इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा C2H5OH, जिसे हम कहते हैं एथेनॉल, प्लस में CH3COO-Na, जो कि होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसे हम सोडियम एथेनोएट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट ये जो CH3COO-Na है ना, ये क्या होता है स्टूडेंट? ये सोप का फॉर्मूला होता है। सोप में क्या होता है? CH3COO-Na उसके फॉर्मूले में क्या होता है? ऐड होता है, मतलब उसके फॉर्मूले में प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट कि अगर हम एथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है। आइए हम देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। तो हमने क्या लिया? हमने लिया CH3COOH, जिसे हम कहते हैं एथेनोइक एसिड, प्लस में Na2CO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो जब हम इस एथेनोइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है बच्चों? हमें मिलता है CH3COO-Na+, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम एथेनोएट। ठीक है, प्लस में हमें क्या मिलता है? H2O, जिसे हम कहते हैं वाटर, प्लस में हमें मिलता है CO2, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला बच्चों कि जब हमने एथेनोइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट या अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम रिएक्ट करेंगे ना, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारा सोप का फॉर्मूला होता है। सोप में हमारे फॉर्मूले में CH3COO-Na+ जुड़ा होता है, जो कि हमें इस रिएक्शन से मिलता है, और इस रिएक्शन में हमें वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। स्टूडेंट जो हमारा सोप होता है ना, वो किस चीज का बना होता है? वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का बना होता है। मतलब उसके लास्ट में आपको सोडियम Na और पोटेशियम K देखने को मिलेगा। और डिटर्जेंट किसका बनता है स्टूडेंट? जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो अमोनियम या सल्फोनेट आयन से बनता है। किससे बनता है? अमोनियम और सल्फोनेट आयन से मिलता है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको या तो देखने को मिलेगा NH4 या देखने को मिलेगा SO3-। ओके स्टूडेंट, इसका जो सेकंड डिफरेंस है कि जो मेरा सोप का जो आयोनिक पार्ट होता है, मतलब सोप के जो लास्ट में हमें इसके फॉर्मूले में देखने को मिलेगा, वो मिलेगा COO-Na+, और जो डिटर्जेंट का आयोनिक पार्ट होता है, मतलब जो इसके फॉर्मूले में लास्ट में देखने को मिलता है, वो होता है SO3-Na+। ओके स्टूडेंट, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारा सोप होता है ना, वो बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल। मतलब जो मेरा सोप होता है वो क्या हो जाता है? वो डिकम्पोज हो सकता है, और वो दोबारा से क्या होता है स्टूडेंट? पूरा का पूरा सॉइल में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब पूरा का पूरा डिकम्पोज हो सकता है। बट क्या आपको पता है कि जो मेरे डिटर्जेंट होते हैं ना बच्चों, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब वो किसी प्लास्टिक जैसी चीज से मिलके बनते हैं, जो कि क्या होता है स्टूडेंट? कभी भी नष्ट नहीं होंगे। मतलब अगर हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं ना, तो ये एक प्लास्टिक जैसे सब्सटेंस के बने हैं, तो ये हमारे अर्थ में हमेशा रहेंगे, ये कभी भी नष्ट नहीं होंगे। तो अगर हम डिटर्जेंट ज्यादा यूज करते जाएंगे तो प्लास्टिक इकट्ठा होता रहेगा,
और हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी वो चीजें मिलती रहेगी। इसका जो फोर्थ डिफरेंस है ना स्टूडेंट, कि जो मेरा सोप होता है वो हार्ड वाटर में काम नहीं कर पाता। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो सोप होता है, ठीक है, वो हार्ड वाटर में इसलिए काम नहीं कर पाता क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, जो सोप को हार्ड वाटर में काम नहीं करने देता। बट जो हमारा डिटर्जेंट होता है स्टूडेंट, वो हार्ड वाटर में क्या कर सकता है, काम कर सकता है। मतलब डिटर्जेंट जो होता है, चाहे पानी में मिनरल्स मौजूद हो, चाहे वो कैल्शियम मिनरल हो, चाहे वो मैग्नीशियम मिनरल हो, तब भी डिटर्जेंट क्या करता है, उसमें काम कर सकता है। वो कैसे करता है स्टूडेंट? जो डिटर्जेंट होता है ना, वो जो मिनरल्स होते हैं उन्हें बांध के रख लेता है, बाइंड कर देता है और डिटर्जेंट को उसका काम करने देता है। जो उसके अंदर मिशल्स होते हैं उनको उनका काम करने देता है और बहुत सारा झाग बनाता है। ओके स्टूडेंट, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी हमारी सोप एंड डिटर्जेंट की थी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। मतलब कि जो हमारे सोप और डिटर्जेंट होते हैं ना, वो कपड़ों को कैसे साफ करते हैं, आइए जानते हैं। स्टूडेंट, जो हमारे सोप होते हैं ना, उनका फॉर्मूला जो होता है वो होता है C17H35COO- जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम स्टेरेट। ओके, और इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है C15H31COO- जिसे हम कहते हैं सोडियम पैल्मिटेट। आइए जानते हैं हमारे सोप के अंदर क्या प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, कपड़ों को साफ करता है। स्टूडेंट, जो सोप होता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर मीसल होते हैं। ये मीसल कैसे दिखते हैं? ये मीसल स्टूडेंट फ्रॉग के बच्चे की तरह दिखते हैं, जिसे हम टैडपोल कहते हैं। इस फ्रॉग के क्या होता है स्टूडेंट, एक टेल होती है और एक क्या होता है, इसका हेड होता है। जो इसकी टेल होती है ना स्टूडेंट, वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से बनती है, मतलब वो कार्बन और हाइड्रोजन की लंबी चेन से बनती है। और जो इसका सिर होता है ना स्टूडेंट, वो किससे बनता है, वो इसके किससे बनता है स्टूडेंट, आयोनिक पार्ट कहते हैं उसे, ठीक है ना, वो आयन से बनता है। इसके मैंने आपको सोप का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, C17H35COO- तो इसमें जो C17H35 है ना, ये इसकी पूंछ का फॉर्मूला होता है, और जो COO- है ना, ये इसके सर का फॉर्मूला होता है। मतलब C17H35 क्या है, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, और COO- क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, आयोनिक एंड है, जो उसका सर है। आइए अब जानते हैं स्टूडेंट कि इसकी पूंछ की और इसके सर की, मतलब इसकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और इसकी आयनिक पार्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। स्टूडेंट, जो इसकी पूंछ होती है ना, वो उसे क्या होता है स्टूडेंट, उसे पानी से डर लगता है। क्या लगता है उसे, पानी से डर लगता है। वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, मतलब उसे पानी से डर लगता है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसकी पूंछ की स्टूडेंट, कि इसे किससे प्यार होता है, इसे डर्ट से, इसे गंदगी से प्यार होता है। ठीक है, अब जानते हैं स्टूडेंट इसके सिर की प्रॉपर्टी, मतलब इसके आयोनिक एंड की प्रॉपर्टी। तो जो इसके आयोनिक एंड या इसका जो सर होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसे क्या होता है, इसे पानी से क्या होता है, प्यार होता है। ये वाटर लविंग होती है, इसलिए इसे हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। हाइड्रोफिलिक को क्या कहते हैं, वाटर लविंग, जो पानी से प्यार करते हों।